हेलो दोस्तों। सो पिछले वीडियो में हमने ब्लॉब स्टोरेज के बारे में स्टडी किया था कि ब्लॉब स्टोरेज होता क्या है और कैसे एज्योर पोर्टल में जो है हम ब्लॉब स्टोरेज को क्रिएट करते हैं। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो की तरफ जाएंगे और आज के वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे कि हम कैसे एक फाइल को हम कैसे सेव करेंगे ब्लॉब स्टोरेज के अंदर। सो जस्ट लाइक कि इस वीडियो में हम केवल ये देखेंगे कि हम कैसे अपने सी शार्प में कोडिंग करेंगे कि फ्यू लाइन ऑफ कोड्स के हेल्प से हम डायरेक्टली जो है जो भी ब्लॉब स्टोरेज में अपने डेस्कटॉप से फाइलें जो है हम सेव कर सकेंगे। ओके, सो इस वीडियो को या इस एग्जाम्पल को शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं आप लोग को देना चाहता हूँ। ओके, सो आजकल आप देखेंगे कि बहुत सारे एडवर्टीज़मेंट आते हैं कि 9 रुपीज़ 99 रुपीज़ में आपको जो है वर्कशॉप प्रोवाइड करेंगे और उस वर्कशॉप में जो है आपको डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बोलते हैं कि मैं आपको ये सिखा दूंगा, आपकी सैलरी जो है 2x हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक, सो आप करते क्या है कि आप चलिए 99, 9, 10, 100 रुपीज़ दे करके वो वर्कशॉप ज्वाइन कर लेते हैं। वर्कशॉप 1 दिन का 2 दिन का वो लोग कंडक्ट करते हैं और वो सारा उनका प्री रिकॉर्डेड सेशन होता है। सो वो क्या करते हैं, उसमें कोशिश करते हैं अपना एडवर्टीज़मेंट करने का, और वो अपना एडवर्टीज़मेंट करते हैं, वो आपको अपनी जितनी भी उपलब्धियां हैं, ये है वो है, ऐसे करके सारी चीज़ें बताएंगे और बता करके फाइनली वो आपके ऊपर एक कोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे कि हमारा ये कोर्स है, इस कोर्स पे आप जाइए, इस कोर्स पे जाइए, आपको जो है क्या कह सकते हैं कि इस कोर्स का इतना फ़ी है, 60,000 1 लाख रुपीज़ फ़ी है, लेकिन ये आपको कोर्स जो है मैं आपको 12,000 15,000 में ऑफ़र कर रहा हूँ। ओके, इसके अलावा कहते हैं कि हम आपको ये फ्री वीज़ देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ठीक है, आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलेंगे, ये वो सभी बेकार होता है। अगर आपको मैं 1000 पीपीटी दे दूं बनाया, क्या वो आपके लिए यूज़फुल होगा? नहीं। ओके, सो इन सभी चीज़ों से आप दूर रहिए और ये सब एक तरह से स्कैम है। ओके, सो जैसे कि मैं इस स्कैम का खुद भुक्तभोगी हूँ। सो इसमें क्या हुआ कि मैंने एक ऐसे ही 99 रुपीज़ में था, मैंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर ये हुआ कि उस वर्कशॉप में उस बंदे ने सिर्फ पावर BI 20 मिनट या आधे घंटे बताया और बाकी टाइम पे उसने अपना ऐड बताया। सो उस बंदे ने सारा ऐड बताया और ऐड बताने के बाद में फाइनली कहा कि ठीक है, हमारे पास लिमिटेड सीट है, इतने ये कोर्स है, इसमें आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ठीक है, आप ज्वाइन कर लो। मैंने ज्वाइन कर लिया। करने के बाद जो कोर्स मुझे मिला, वो कोर्स पूरा कम्प्लीटली प्री रिकॉर्डेड सेशन था। प्री रिकॉर्डेड, जिसमें कि कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई जैसे कि आपका जो मेंटर है उससे आप अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, वो कुछ नहीं, प्री रिकॉर्डेड सेशन। सो उन प्री रिकॉर्डेड सेशन से कोई फ्रूटफुल नहीं है आपके लिए। प्लस में होता क्या है कि आप जैसे कि एक तरह से, और जितने भी फ्री गिफ्ट वो के तौर पे उसने जितने भी चीज़ें दी वो सारा यूजलेस। ओके, और उनका जो कहने को क्या है कि ठीक है मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन उसमें डिफरेंट लेक्चर कहीं से कोई लेक्चर ला करके डाल दिया गया और बना दिया गया कि मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ, ये चीज़ सिखा रहा हूँ, ठीक है। और फिर कहा गया कि मैं वीकली क्लास भी दूंगा। वो वीकली क्लास भी आपका प्री रिकॉर्डेड क्लास, और उसमें आपको बस सिंपली आधे घंटे तक कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें और आधे घंटे तक एक आध दो चीज़ बताया जाता, फिर बात खत्म। सो इन सभी चीज़ों से आप दूर रहिए। और साहो सॉफ्ट जो है ये ऐसी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करता। साहो सॉफ्ट में आपको हम YouTube पे वीडियोस देते हैं जो आप देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। इसके अलावा हम जो क्लासेस प्रोवाइड करते हैं आपको, वो क्लासेस आपका इंटरेक्टिव होता है कम्प्लीटली। ओके, सो इंटरेक्टिव होगा जिसमें कि आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं सबके सामने। और उन सभी क्लासेस में क्या था कि आपको म्यूट कर दिया था। आप जो क्वेश्चन पूछते थे वो केवल एडमिन देखता था और उसका कोई जवाब नहीं। ओके, सो
यहाँ जो है आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा। हो सकता है मैं भी प्रोग्रामर हूँ, मेरे साथ वाले भी प्रोग्रामर हैं, आप भी प्रोग्रामर हैं, हो सकता है आपने कोई ऐसी क्वेरी की जो कि उस समय मैं आंसर नहीं दे पाया, उसको मैं अगली बार आंसर दूंगा। ओके, सो इस तरह से हम इंटरेक्टिव से क्लास प्रोवाइड करते हैं, और अलग से आपको जो है अलग से प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस भी होंगे। प्लस में आपका क्वेश्चन आंसर का जो भी क्यूएन सेशन होता है वो भी होगा। सो आप किसी भी तरह की क्वेरी जो आपके पास हो आप पूछ सकते हैं, वो आपको बताया जाएगा। ओके, सो इन उन सभी फ्रॉड से आप दूर रहिए, और आप जो है सही चीज़ चुनिए, आप अपने विवेक से चुनिए कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्या पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो कभी भी 99 900 रुपीज़ के लालच में मत आइए। ओके, सो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सो इसके लिए स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, ये एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। सो इसके लिए मैं विंडोज एप्लीकेशन यूज करता हूँ। तो विंडोज फॉर्म ऐप हमने विजुअल स्टूडियो ओपन कर रखा है, और इसमें से विंडोज फॉर्म ऐप मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके इसे नेक्स्ट किया। इसके बाद प्रोजेक्ट नेम हमने दे दिया ब्लॉग स्टोरेज टेस्टिंग या डेमो। ओके, ये नाम दे दिया और क्रिएट कर दिया। ये हमारा विंडोज फॉर्म रेडी हो गया। अब इसमें जो है सबसे पहले हम कुछ डिजाइनिंग कर दें। तो इस प्रोजेक्ट के लिए हम सिंपल एक बटन लेते हैं और एक लेबल लेते हैं। इस बटन का टेक्स्ट हमने कर दिया अपलोड, और इसका नाम BTN अपलोड। ये लेबल है लिया हमने मैसेज दिखाने के लिए। इसका नाम हमने कर दिया LVL MSG। अब न्यूगेट पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है एज्योर के लिए, एज्योर ब्लॉब स्टोरेज के लिए। सो हम सबसे पहले जाते हैं मैनेज न्यूगेट पैकेज में, और यहाँ पर ब्राउज के अंदर हमें सर्च करना है विंडोज एज्योर स्टोरेज। सबसे टॉप पे आ गया हमारा विंडोज एज्योर स्टोरेज। इसका जो लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है वो 9.3.3 है। सो इसे हम इंस्टॉल करते हैं। ओके, आई एक्सेप्ट। जो भी इसमें पैकेजेस हैं, जो भी इसमें सारे वो इंस्टॉल हो गए। हाँ, तो ये इंस्टॉल हो गया। इसके बाद एक और सपोर्ट करने के लिए, या हम कहें तो जो पहले हमारे VS में होता था वो इसमें हम इंस्टॉल कर लेते हैं अलग से। सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। ये दोनों पैकेज इंस्टॉल्ड हो गए। अब हम फिर से फॉर्म पे आते हैं, और इसमें सबसे पहले हम ऐप कॉन्फ़िग में जा करके कुछ इसेंशियल सेटिंग कर देते हैं। जैसे कि हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगा। सो यहाँ पर हमने कनेक्शन स्ट्रिंग सेट कर दी। ऐड
नेम ऑन str कर दिया और कनेक्शन स्ट्रिंग अभी हम इसे ब्लैंक रखते हैं। देन आफ्टर एक हम ऐप सेटिंग में ले लेते हैं वैल्यू हमारे लोकल फोल्डर को रेफर करने के लिए। ऐड की सोर्स देन वैल्यू। इसमें जो है वैल्यू में हम एक लोकल फोल्डर का पाथ रख लेते हैं। जैसे कि एक लोकल फोल्डर में मैंने 2 नोटपैड के फाइल रखे हैं, ये हमने ले लिया और इसे डाल देते हैं। तो अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ मिलेगा, इसके लिए हम एज्योर पोर्टल को ओपन करेंगे। तो अब देखें एज्योर पोर्टल पे स्टोरेज अकाउंट जो ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है, ये कैसे क्रिएट होता है और क्या होता है इसके डिटेल जानने के लिए आप मेरा स्टोरेज अकाउंट का वीडियो जो है वो देख सकते हैं। और ब्लॉब स्टोरेज के लिए हम कंटेनर क्रिएट करते हैं। तो ये ऑलरेडी कंटेनर हमने कुछ क्रिएट कर रखे हैं। एक और कंटेनर मैं यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, माई न्यू फाइल्स, और इसका एक्सेस परमिशन प्राइवेट ही रखता हूँ। माई न्यू फाइल्स ये क्रिएट हो गया। अब इस स्टोरेज अकाउंट में कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ है, तो ये आप देखें एक्सेस की में कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ दिया हुआ है। अब इसमें 2 क्यों होते हैं इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था अपने पिछले वीडियो में। सो इसको यहाँ पर कॉपी कर लेना है और सिंपली जाकर के कनेक्शन स्ट्रिंग में यहाँ पेस्ट कर देना है। तो ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग तैयार हो गया। अब आइए हम कोडिंग पार्ट पे चलते हैं। यहाँ अपलोड बटन को हमने डबल क्लिक किया। इसमें कोई जरूरी नेम स्पेस है उसको ऐड हम कर लें यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एज्योर डॉट एज्योर नहीं, हमें यहाँ पे 1 मिनट है। यहाँ पे हमें डालना है माइक्रोसॉफ्ट डॉट डबल आ गया विंडोज एज्योर डॉट स्टोरेज अगेन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट विंडोज एज्योर डॉट स्टोरेज डॉट ऑथ अगेन using Microsoft dot Windows Azure dot storage dot हम ब्लॉब यूज कर रहे हैं तो हम ब्लॉब यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम सपोर्ट के लिए सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं और एक हम ले लेते हैं फाइल रीड करने के लिए सिस्टम डॉट IO। अब जो जरूरी नेम स्पेस है वो हमने ऐड कर लिए। अब हम आते हैं कोडिंग पार्ट पे। कोडिंग पार्ट पे सबसे पहले हम कनेक्शन स्ट्रिंग रीड करते हैं ऑन str इक्वल टू हमारा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग ऑन str डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग वेरीफाई कर लें हाँ कौन str ही है। इसके बाद
स्ट्रिंग हमने अपना जो लोकल पाथ लिया है उसको ले लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट ऐप सेटिंग, सोर्स हमने नाम रखा था, सोर्स ले लिया, ये हमने सेटिंग्स ले ली। अब हम सबसे पहले स्टोरेज अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लाउड स्टोरेज अकाउंट, स्टोरेज अकाउंट इक्वल टू क्लाउड स्टोरेज अकाउंट डॉट पार्स, और इसमें जो है हम कनेक्शन स्ट्रिंग पास करते हैं, हमारा कॉन str। इसके बाद एक ब्लॉक का क्लाइंट बनाते हैं, क्लाउड ब्लॉक क्लाइंट, क्लाउड ब्लॉक क्लाइंट। इसके लिए हमने एक क्लाइंट ऑब्जेक्ट का नाम लिया और इसमें जो है हमारा जो स्टोरेज अकाउंट है इसी का बनाना है, तो क्रिएट क्लाउड ब्लॉक क्लाइंट, ये हमारा बन गया है। इसके बाद इसमें कंटेनर होना चाहिए, तो क्लाउड ब्लॉक कंटेनर, इसको भी हमने नाम दे दिया कंटेनर क्लाइंट, कंटेनर क्लाइंट नाम दे दिया हमने। और इसमें जो हमारा ऊपर अभी ऑब्जेक्ट बना है क्लाइंट डॉट, हमारा हो जाएगा गेट कंटेनर रेफरेंस, और यहाँ पर जो हमने नाम दे रखा है वहां पर जो हमने नाम दिया था, क्या नाम हमने दिया था, यहाँ पर हमने कंटेनर्स में नाम दिया था माई न्यू फाइल्स, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे स्पेसिफाई करें, अगर स्पेसिफाई तो करना पड़ेगा, बट अगर ये क्या कहते हैं कि अगर नहीं है तो ये कंटेनर क्लाइंट क्रिएट भी कर सकता है, क्रिएट इफ नॉट एग्जिस्ट, इसके थ्रू। इसके बाद ये तो हमारा हो गया रेफरेंस, सारे ऐड कर दिए हमने। अब हम फाइल गेट करते हैं, स्ट्रिंग फाइल नेम्स, डायरेक्टरी डॉट गेट फाइल्स, और इसमें हम दे देते हैं हमारा जो लोकल पाथ है। उसके बाद एक लूप चलाते हैं फॉर ईच का, स्ट्रिंग फाइल नेम, फाइल पाथ कर देते हैं, अच्छा रहेगा, फाइल पाथ इन फाइल नेम, इसमें फॉर ईच लूप चलेगा। इसके बाद यहाँ पे एक की डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग की पाथ डॉट गेट फाइल नेम, तो इसमें जो हमारा फाइल पाथ आ रहा है इसको हमने ले लिया। और की डिफाइन करने के बाद अब यहाँ हम एक क्लाउड ब्लॉक का ऑब्जेक्ट बनाएंगे,
यहाँ हमने ऑब्जेक्ट का नाम ब्लॉब रख दिया। देन हमारा जो कंटेनर क्लाइंट है, कंटेनर क्लाइंट डॉट गेट ब्लॉब रेफरेंस, और इसमें जो हमारा फाइल पाथ आया है की, इसको हम सेट कर देते हैं। इसके बाद यूजिंग ले लिया वेर, एक फाइल सिस्टम का एफएस कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आईओ डॉट फाइल डॉट ओपन, और इसमें हमने ले लिया फाइल पाथ। इसके बाद में डिफाइन कर दिया फाइल मोड डॉट ओपन और फाइल एक्सेस डॉट रीड और फाइल शेयर डॉट नन। और यहाँ जो हमारा ब्लॉक का ऑब्जेक्ट बना, उसको सिंपल कर देना है अपलोड फ्रॉम स्ट्रीम। हमारा फाइल एफएस है, इसका ऑब्जेक्ट एफएस, दैट्स इट। इसके बाद जब ये हो जाएगा पूरा, देन आफ्टर हमने जो बनाया है lbl मैसेज डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, एक मैसेज देते हैं फाइल अपलोडेड। ये हमारा पूरा कोड तैयार हो गया। अब आइए इसे रन करते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं माय न्यू फाइल्स। माय न्यू फाइल्स में अगर मैं इसको क्लिक करता हूं, इसमें कोई भी ब्लॉब स्टोर्ड नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है। और अब इस कोड को हम रन कराते हैं। हमने इस फोल्डर में दो फाइल पहले से रख रखे हैं। ये आप देखेंगे, ये दोनों फाइल जो है यहाँ से कॉपी होकर ब्लॉब में स्टोर हो जाएंगे। बिल्ड हो गया। अब सिंपल हमें अपलोड पे क्लिक करना है। फाइल अपलोडेड मैसेज आ गया आपका। अब ये देखें हम कि ये गया कि नहीं गया। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए, ये दोनों फाइल यहाँ पर हमारे लोकल ड्राइव से कॉपी हो गया। तो इस तरह से इस तरह से इस एग्जांपल में मैंने एक सिंपल सा दिखाया कि आप एक कुछ कुछ फ्यू लाइन ऑफ कोड्स के हेल्प से आप कैसे एज्योर ब्लॉब स्टोरेज से कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, और अपने फोल्डर्स में कोई भी फाइल आपका रखा हो, आप उसको कैसे वहां पे कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पर भी कोई हमने इमेज या कुछ डिफाइन नहीं किया है। सो उस फोल्डर में जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे, जो भी टेक्स्ट फाइल होगा, इमेज होगा, वो सभी को ले जाकर के वहां पे स्टोर कर देगा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और डीप ड्राइव करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।